नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। कल हम लोगों ने चर्चा किया था नाव और धारा, जिसमें हम लोग उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की अपोजिट दिशा में चाल क्या होगी। अपोजिट दिशा और सेम डायरेक्शन की चाल अगर पता है तो नाव की चाल कैसे निकालें और धारा की चाल कैसे निकालें। वहीं पर कुछ क्वेश्चन आए थे जहां पे समय की गणना करनी थी, टाइम निकालना था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे कल हम लोगों ने टाइप 5 तक चर्चा कर लिया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 जो आगे मिलते रहेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग उसी क्रम में बढ़ते हैं। तो वही है, पार्ट 2 आ गया है वोट एंड स्ट्रीम का। जैसे पुष्पा 2 आई है, सेम वैसे ही पार्ट 2 आपके लिए रिलीज किया गया है। ये चीजें मैंने बार बार इसलिए की है कि जितनी बार आपके दिमाग से इमेज गुजरेगा, चीजें आपके दिमाग में स्थिर होती चली जाएगी। सेम वही चीज है, देखो अगर तैराक की चाल x है, बहाव की चाल y है, तो धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक, विपरीत दिशा में चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। अगर नाव की चाल निकालना हो और विपरीत चाल और अनुकूल चाल पता हो तो दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। इससे पिछली कक्षा मैंने बताया, इससे पिछली क्लास में तो बताया, अगर प्रतिकूल चाल पता हो और अनुकूल चाल पता हो तो दोनों को जोड़ कर दो, उससे भाग करो, नाव की चाल मिल जाएगी। दोनों को घटा कर दो, उससे भाग करो, धारा की चाल मिल जाएगी। समझ रहे हैं? ये तो क्लियर है, ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, इसमें टाइप 6, टाइप 5 तक कल हो चुका था, आज हम लोग टाइप 6 पे चर्चा करते हैं। टाइप 6 में देखिए गुणे पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे यहां क्या लिखा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में वापस आता है। ठीक, यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की चाल बताएं। 2 तरीके से इसको लगाया जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको एकदम सिंपल एक्स वाले तरीके से बताता हूं, फिर रेशियो वाले तरीके से, दोनों तरीके आपको बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई पॉइंट ए यहां था, बी यहां है। क्वेश्चन ने कहा कि जितने समय में गया, ठीक, उसके 3 गुने समय में वापस आ गया। यानी अगर एक में गया था 1 घंटे में तो कितने घंटे वापस आ जाएगा? 3 घंटे में क्या होगा? वापस आ जाएगा। धारा की दिशा में अगर 1 घंटे में गया है तो 3 घंटे में क्या आएगा? वापस। तो इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि ए से बी तक गया है और बी से ए तक आया है, मतलब बीच की जो दूरी उसने चली है वो क्या है? बराबर है। बात समझ रहे हैं? तो धारा की दिशा में ध्यान देना, धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जब वापस आएगा तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। बात क्लियर? धारा की दिशा में चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। जब वापस आएगा तो चालें क्या होंगी? घटेंगी। दूरी सेम है, यानी जब गया तब भी आपको एस चल के गया था, वापस आया तब भी एस सी वापस आया। ठीक, तो ध्यान क्या देना है? एस यानी दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो जाते समय उसकी चाल थी x प्लस वाई। बात क्लियर? और आते समय चाल हो गई x माइनस वाई, क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट हो गई। अभी समझना, फिर डायरेक्ट लगाएंगे चीजों को। जाते समय समय अगर 1 लग रहा है तो आते समय समय 3 गुना होगा, यानी 3 लग रहा है। दोनों बराबर हो गए। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी जाती है। जैसे यहां पे आपको व्यक्ति की चाल दी गई, व्यक्ति की चाल मतलब बड़ा वाला यानी x, तो यहां पे हो जाएगा 10। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 प्लस वाई, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आएंगे तो 10 माइनस वाई और कितना है? 3। अब देखो 3 को इसमें गुणा कराएंगे। बात समझ रहे हैं? जब 3 को इसमें गुणा कराओगे तो 10 क्या है? 30 माइनस 3y बराबर 10 प्लस वाई। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, ये वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भाई साहब इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि 3y प्लस वाई बराबर 30 माइनस 10, यानी कि 4y बराबर 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये बहुत जल्दी होते हैं, आपको बताने के लिए थोड़ा सा लंबा किया गया है कि बेसिक आप जान लें। आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 है नहीं तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई है? अब इसी को अगर हमें रेशियो से लगाना है, इसी को काहे से लगाना हो? रेशियो से लगाना हो तो रेशियो से लगा दिया जाए।
चलिए देखिए इसको रेशियो से कैसे लगाते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो से लगाएं, आपसे कह रहा था मान लो जाते समय T1 लगा, आते समय T2 लगा, ठीक। तो अगर इधर 1 लगा तो इधर कितना लगेगा, 3 लगेगा। ये क्या है भाई, समय है। ये क्या है, समय। समय को जो इन्वर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, चाल बन जाता है। क्या बन जाता है, चाल बन जाता है। तो यहां पे हो जाएगा 3 और 1, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ध्यान रखना इसमें से एक जो है वो विपरीत है और एक क्या है, सेम डायरेक्शन का है। एक आपका विपरीत है और एक सेम डायरेक्शन का है। एक विपरीत है और एक सेम डायरेक्शन का है। सही करो, एक विपरीत का है और एक भाई साहब कैसा है, सेम डायरेक्शन। 1 और 3। ये मान लो आपका समय सेम डायरेक्शन में कम लगेगा यानी x प्लस वाई है। अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा यानी x माइनस वाई है। अब ध्यान दो पीछे भी मैंने पढ़ा था ना कि x प्लस वाई और x माइनस वाई पता हो तो अगर सिर्फ x निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 3 1 4, और y निकालना है दोनों घटा दो 2। बात क्लियर। और बटे में कितना लिखा जाता है, 2। अब रेशियो लो, इससे ये कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी मिल गया 2 और 1। अब ध्यान देना व्यक्त की चाल 10 दी गई है, व्यक्त की चाल है कितनी, 2। तो 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर किसकी हो जाएगी, 5 के। 1 का ही मान आपको बताना है क्योंकि यहां पर 1 की ही वैल्यू पूछी है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इस चीज को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस चीज को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, समय आपको दिया जाता है तो सीधे चाल लिखी जाएगी। एक लिखना S1 और एक लिखना S2, ठीक। समय था 3 गुना तो चालें भी 3 गुने में ही रहेंगी, 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 1। सीधे एक बार जोड़ना 3 1 4 और एक बार घटाना 2। बात क्लियर कि चाले एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगी, बटे में 2 आएगा x निकालने के लिए। तो इसका रेशियो लोगे तो बनेगा 2 और 1। अब इसकी वैल्यू दी गई है 10, 2 बराबर कितना दिया गया 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर 1 बराबर 5 है तो यहां 1 की वैल्यू पूछा है, नहीं आंसर 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। बात समझ रहे हैं, एक्स से लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा जैसे इस तरह लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो भी इसको जल्दी लगाते हैं। क्या लिखा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 4 गुने समय में क्या होता है, वापस आ जाता है। यदि शांत जल में धारा की चाल 6 है, यदि शांत जल में धारा की चाल 6 है तो यहां पे लिख दीजिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी या नाव की चाल क्या होगी। धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 4 गुने समय में क्या होता है, वापस आता है। डायरेक्ट लिख दिया जाए, जाने में 4 यानी 1 और 4 बनेगा, 1 और 4 बनेगा ना, कोई दिक्कत है यहां तक। अगर S1 1 है तो S2 कितना होगा 4 होगा। वही x प्लस वाई और x माइनस वाई डायरेक्ट लिख सकते हो ना, इसको डायरेक्ट लिख दो भाई। समय को हम सीधे किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, चाल में। एक बन जाएगा x प्लस वाई चाल और एक बन जाएगी x माइनस वाई। तो बड़ा वाला इसमें आ जाएगा, छोटा वाला इसमें चला जाएगा, ठीक। अब अगर सिर्फ x निकालना है और y निकालना अलग अलग, तो मैंने कहा ना एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो छोटा वाला धारा की चाल होती है भाई, छोटा वाला किसकी चाल होती है, धारा की चाल। और धारा की चाल कितनी दी गई है 6, तो 3 बराबर अगर 6 के है तो 1 बराबर किसके होगा 2 के। अगर 1 बराबर 2 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ रहे, डायरेक्ट इसको लिख देना है। डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट ये लिखे, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। बटे में 2 इसलिए नहीं क्योंकि जैसे ही रेशियो लोगे 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे अगला, देखो अगला डायरेक्ट कर दे रहा हूं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसके 2.5 गुने समय में वापस आता है। तो देखो अगर 2.5 जाने में लिया तो 1 लेगा, ये बन गया x प्लस वाई, ये बन गया x माइनस वाई। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं।
इसी को अगर मैं सिर्फ एक्स लिखूं, यानी कि सिर्फ व्यक्ति और नाव अलग अलग कर दूं, तो जब व्यक्ति की चाल लिखोगे दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 3.5 हो जाएगा। जब धारा की चाल लिखेंगे तो दोनों घट जाएंगे, यानी 1.5 हो जाएगा। रेशियो लेना है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। बात क्लियर है? 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब शांत जल में धारा की चाल शांत जल में व्यक्ति को, शांत जल में व्यक्ति की चाल जो है वो दी गई है 4, तो व्यक्ति की चाल है कितनी? 7, तो 7 बराबर होगा 4 के, 1 बराबर होगा 4/7 के। बात क्लियर? पूछा है धारा की चाल, धारा किसके बराबर है? 3 के, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 4/7, यानी 3 चौक 12/7 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है भाई? नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा। ये चीज ना लिख के हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको चीजें समझ में आए। हमने जो समय था उसको डायरेक्ट चाल बना दिया, ठीक है? जो समय था उसको डायरेक्ट क्या मान लिया? चाल। बड़ा वाला समय x + y में चला जाएगा चाल के रूप में, और छोटा वाला x - y के रूप में चाल का काम करेगा। जब x निकालते हैं दोनों को जोड़कर बट्टे में 2 करते हैं, y निकालते हैं तो दोनों को घटाकर बट्टे में 2 करते हैं। बात क्लियर है ना? आगे देखिए इसमें देखो टाइप 7 लिखा, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक, यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 2 घंटे तथा धारा की चाल 8 घंटे हो तो दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? ये ऑप्शन से भी लग जाते हैं ये क्या होते हैं? ऑप्शन से भी लग जाते हैं। अगर ऑप्शन से हिट करना है तो बता देंगे, पहले इसको एक बार बेसिक से जैसे लगाते हैं वो चीजें हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहा है? व्यक्ति अनुकूल, अनुकूल में क्या होगा? दोनों चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, 8 2 10 हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस मतलब प्रतिकूल, तो दोनों चालें क्या होंगी? घट जाएंगे। भाई एक बार दोनों जुड़ गई 8 2 10, एक बार दोनों घट गई 6, एक अनुकूल हो गया एक प्रतिकूल हो गया। ये क्या मिला है भाई? चाल मिला है। क्या मिला है? चाल। हमें समय दिया है तो चाल का उल्टा क्या होगा? समय, यानी इसको हम अगर कर दे 6:10 तो ये क्या बन जाएगा? समय। क्या बन जाएगा भाई? समय बन जाएगा। बात क्लियर? रेशियो लेना हो तो ले लो, नहीं डायरेक्ट भी लग जाएगा। अगर काटना नहीं आ रहा है सीधे बराबर 16 करना, तब भी आंसर आपका आएगा। इसको अगर हल कर ले, रेशियो लेने तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। बात क्लियर है? तो कुल समय कितना हो जाएगा? 8। कुल समय कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान देना, चाल और समय का गुणा क्या होता है? दूरी। तो 30 किलोमीटर दूरी हो गई। यहां भी 30 आएगा, यहां भी 30 आएगा। 30 क्यों आएगा? देखो ये वाले समय से गुणा होगा, क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आया ना। यानी अगर 15 गया था तो 15 ही आएगा, उसी तरह 30 गया था तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। बात क्लियर है? अब समय टोटल कितना लग रहा है? 8 घंटे, लेकिन समय है कितना? 4 घंटे। तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? 4। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। 8 बट्टे में आ जाएगा ना इधर, 1/2 हो गया। हमसे पूछा दूरी, दूरी कितनी है भाई? 30। तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 गुणे 1/2। 30 गुणे 1/2 का मतलब 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। बात समझ रहे? 30/2 का मतलब 15 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखो, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा वापस आने में कितना समय ले रहा है? 6 घंटे। यदि शांत जल में व्यक्ति को 15 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी। देखो, एक बार धारा की दिशा में गया तो 15 5 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। एक बार धारा के अपोजिट गया तो 15 से 5 गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है? चाल है। ये क्या है भाई? चाल है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा, यानी 10 और 20। इसी का रेशियो ले लें तो 1 और 2। रेशियो लेते इस वाले का काम खत्म हो जाता है।
तो दूरी क्या बन जाएगी, 4 गुणे समय, यानी दूरी कितनी बन जाएगी 20। देखो यहां कितना बनेगा, 10 गुने 20। टोटल समय यहां कितना आ रहा है 3। भाई यही ना टोटल समय, 2 1 3, लेकिन टोटल समय लगा कितना 6। तो 3 बराबर 6 के, 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 6 के, 1 बराबर 2 के। जब 1 बराबर 2 है तो 20 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 40 के। 20 बराबर 40 के। एक ही 20 में गुणा करना है, क्योंकि 20 किलोमीटर ही गया था और उसी 20 किलोमीटर को क्या किया, वापस आया। आपसे खाली यही पूछा दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी कोई स्थान ए बी था, अब बताओ इनके बीच की दूरी अगर 20 है तो 20 गया तो 20 आया, तो बीच की दूरी तो 20 ही हुई ना। बात समझ रहे हैं, जोड़ना नहीं है, 40 नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछता है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो 20 गया 20 आया, तब आपका आंसर कितना हो जाता, 40 हो जाता। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इसमें देखिए, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 8 घंटे का समय लेता है। ठीक, यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 15, 10 5 15, चालें जुड़ेंगी, समय नहीं। धारा के अपोजिट जाएंगे तो 10 से 5 गया 5, ये आपकी क्या है चाल, ये क्या है चाल। चाल को उल्टा कर दे तो समय का मिल जाएगा, यानी 5 और 15। बात समझ गए। रेशियो ले लें तो 5 करना 5 5 थे, रेशियो लेते बीच वाले समय का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब 15 करना 15, यहां 3 बचे 15। देखो दूरी दोनों तरफ सेम आएगी। जब भी सेम का क्वेश्चन आएगा तो दूरी हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। यहां तक कोई दिक्कत है। अब जैसे ही ये मिल गया, देखो कुल समय कितना लगा 4, और कुल समय है कितना 8। एक निकालने के लिए 4 बटे में जाएगा तो कितना मिल जाएगा 2। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर एक की वैल्यू 2 है तो आपसे पूछा क्या है दूरी, दूरी कितनी है 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 किलोमीटर। बात समझ गए, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइप 5 और टाइप 6 और टाइप 7 का। 5 तो पिछली वाली क्लास में था, 6 और 7 जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, 7 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 6 वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चाहे उसको आप एक्स से लगाएं और चाहे रेशियो से लगाएं, समझ रहे हैं, दोनों से बहुत ही आसानी तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, 7 वाला आपने देखा, ये रेशियो से लगाया, एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो हमें सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। बात समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइप 7 हो गया। इसके आगे जो अगला टाइप है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है। छोटा छोटा वे में पढ़ते चलो, सारी चीजें एक साथ डिस्कस करेंगे तो फिर उथल पुथल मच जाएगी, कि पता चला इसका उसमें लगा दिया और उस वाले का इसमें लगा दिया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, इसीलिए एक टाइप को एक दिन में पढ़ो, लेकिन क्लियर करके पढ़ो। ठीक, बात क्लियर है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।